आज यहाँ की इस टी शर्ट लॉन्चिंग की तकरीब में जो कि जो फिशिंग करते हैं एज ए स्पोर्ट्स उनकी जानिब से है और बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ शायद कम है इसका रुझान, ये अच्छी चीज़ है। और फिश के मामले में सिंध गवर्नमेंट की भी हमारी कोशिश ये है कि हम अपने समंदर में कैच बढ़ाएं और जिसकी वजह से हमने अब कुछ इकदाम उठाए हैं कि एक चीज़ होती है बॉटम ट्रॉलिंग, उस पर हमने पाबंदी लगा दी, उससे हमारी फिश की नस्ल ख़त्म हो रही। तो हमको इसको देखना है कि पोल्यूशन से बचाएं अपने समंदर को और इसके ज़रिए हम ये अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों में पोल्यूशन के ख़िलाफ़ कि अपने, क्योंकि ये सब किसी ना किसी तरह फिश से रिलेटेड हैं। हम अपने मैंग्रोव्स को बचाएं, क्योंकि मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं होंगी, तो फिर आपको फ़िश भी कम मिलेगी। वैसे हमारे पानी में फ़िश कम हो गई है, हम लोगों ने माजी में देखभाल नहीं की, लेकिन हम मौजूदा सिंध गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि हमें अपनी फ़िश को सिक्योर करना है और उसमें ऐसी शिकार जो कि ये तो शौकिया होता है, वो जो प्रोफेशनल फिशिंग करते हैं उनके ऊपर भी हम रोक टोक लगा रहे हैं कि वो ऐसे बैंड जाल ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी फिश की नस्ल ख़त्म हो रही है। अगर हमने उसको नहीं रोका तो कल मेरे इन दोस्तों को शौक करने के लिए मछली नहीं मिलेगी, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने बड़े अभी 500 बैंडेड जाल निकाल के जलाएं। हम दूसरा स्टेप उठाने जा रहे हैं कि हम ये बैंड जाल, जब सीज़न नहीं है उसमें फिशिंग ना की जाए। ये सारी चीज़ें होंगी तो ये फिश बढ़ेगी, एक अच्छा स्पोर्ट्स है और ये सब्र करने वालों का स्पोर्ट है, मैं इसको कहता हूँ। क्योंकि आपको कहीं हो सकता है सुबह से शाम तक मछली ना लगे, लगने को हर 15 मिनट पे लग जाए तो किस्मत की बात है। तो इस जिसको फिशिंग का काम शौक वो कर सकता है जिसमें सब्र हो, बगैर सब्र वाला फिशिंग नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी मुझे खुशी हो रही है कि इस स्पोर्ट्स के इसमें आकर कि ये जैसे टी शर्ट लॉन्चिंग हो रही है अपने इसकी, और आई होप कि और लोगों में आएगा और यहाँ पर भी इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो क्योंकि थोड़ा महंगा शौक है, इतना सस्ता नहीं है। आप बोट लेंगे किराए पे, वो है, फिर रॉड्स वगैरह बहुत महंगी हैं उसके साथ जो आप लोग लगा, जो उसकी एक्सेसरीज हैं बहुत महंगी हैं। लेकिन खैर हमारी, मुझे नहीं पता कि हमारी यहाँ बनती हैं या नहीं बनती, सब इम्पोर्ट होती हैं। तो हम कोशिश करें कि अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग लेने लगे, हमारा सियालकोट स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें बनाता है, उनसे भी कहें कि भैया फिशिंग की चीज़ें भी बनाओ, रॉड्स हैं जो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन समहाउ इट्स अ वेरी हेल्दी स्पोर्ट कि आप शौक भी पूरा करें और मछली भी खाएं, जो बहुत अच्छी डिश है। तो इसको हमें और करना चाहिए। अभी हम सिंध के अंदर ये सब ज़्यादातर समंदर की तरफ जाते हैं, अब हमारा फोकस इंटीरियर सिंध की तरफ भी है। हम अपनी हैचरीज को डेवलप कर रहे हैं और हमारा टारगेट है अगले साल से कि हमें 50 मिलियन बच्चा डालना है हर साल अपने मीठे पानियों में, ताकि वहाँ बढ़े। इंशाल्लाह हम ये करेंगे, अगले से जून तक हम तैयार हो जाएंगे कि 50 मिलियन बच्चा 4 इंच का हम अपने पानियों में डालेंगे। मार्केटिंग होगी और फिश और श्रिम्प, ये सी फूड ऐसा है हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने $472 मिलियन का किया था, जबकि पाकिस्तान का पोटेंशियल 5-6 अरब तक अगर सही तरीके से किया जाए हम ले जा सकते हैं पाकिस्तान से इसको। तो बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ ये कि हम सही पॉलिसी पे चलें, सही राह पे चलें। माहीगीरों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और बुनियादी तौर पे सेहत के मामला, तालीम के मामला और पीने के पानी की सहूलत। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कराची से अगर हम स्टार्ट करें तो 2 दिन पहले शम्सपीर एक जजीरा है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। वहाँ के लोकल MNA और MPA और एडवाइज़र टू CM फॉर फिशरीज़ एंड लाइव स्टॉक। इसके अलावा बाबा पे डिस्पेंसरी मौजूद है, भिट पे मौजूद है, KT बंदर पे मौजूद है। ये तो हो गई हमारे सेहत के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो काम करता है। फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि कराची से लेके बदीन तक तकरीबन हर बेल्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ठट्टा सजावल, बदीन और कराची में माहीगीरों से हम राब्ते में हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम 1 बाय 1 टेकअप करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे उनको फैसिलिटेट करते हैं उनके हवाले से, और इन फ्यूचर भी अगर कोई इशू होगा तो हम उनसे राब्ते में।
1000 से ज़ाहिद कोऑर्डिनेट्स हमारे समंदर पर ओस्मिन फिशिंग स्पोर्ट्स ने बनाए हैं अपनी एंगलर्स कम्युनिटी के लिए, और ये टोटली फ्री है। हमारा जो ये ऐप है ये विदाउट नेट चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं, माहीगीर तबका इसको इस्तेमाल करता है। और हमारी जितनी एंगलर कम्युनिटी है, सिंध यहाँ तक कि सर क्रीक, पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है सर क्रीक स्टार्ट से लेके आपका दूसरा ईरान का बॉर्डर जो जीवनी है वहां तक 1000 से जाहिद जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मौजूद हैं, इनशोर भी और ऑफशोर भी। तो कोई भी एंगलर बाज हमें मैं चूंकि एंगलर्स के साथ हूँ और एडमिन कम्युनिटी में भी मैं एक असल उसूक रखता हूँ, तो एडमिन्स की तरफ से मुझे ये बात पता चली कि कुछ एंगलर्स डीप सी में खो गए, और उनमें से किसी एक एंगलर्स के पास ओस्मन की जो ऐप थी वो उस ऐप के जरिए फिर सुनेरा जेटी को एंटर उसने किया, क्योंकि क्लाउडी वेदर था, चरना उन्हें नजर नहीं आ रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसको आप जब चलाएंगे तो वो आपको ऑफलाइन चल रहा है और आपको समंदर उसमें नजर आ रहा है। एक तो ये कि ये दुनिया का वाहिद वो ग्रुप है जिसने अपनी पूरी कम्युनिटी को जो है ये मुस्तफीद किया इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए, प्लस जो माहीगीर तबका है, प्लस जो लोकल माहीगीर इलाकाई माहीगीर तबका है वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मिनिस्टर साहब ने भी एक चीज़ बताई थी कि हमारी जो समंदरी जो कोस्टल बेल्ट के जो नज़दीक की एरियाज़ हैं इन पर फिशेस नहीं हैं। असल में हमारा जो समंदर है वो लस्से का है, सैंडी जो है वो है। इस वजह से जो डीप सी में हमारा जो स्पीशीज़ हैं वो ओपन सी में आती तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके रुकने की जगह वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि ज़मीन सैंडी है, पथराटी नहीं है। हम पथराटी कहते हैं, वो वैसे हैचरीज आप कह लें, कोरल रीफ वगैरह आप कह लें, वो हमारे नियरेस्ट उसमें नहीं है। तो इंशाल्लाह इस पर बात होती रहेगी। ट्रेंड चल रहा था लॉन्चिंग का, तमाम एंगलर्स जो हैं उनके ग्रुप्स जो है वो टी शर्ट वगैरह लॉन्च कर रहे थे, तो हमने अपना एक डिज़ाइनर, हमारे आदिल गोरी साहब हैं, इन्होंने जो है आदिल गोरी साहब, तो उन्होंने ये डिज़ाइन खुद किया है, हमने खुद डिज़ाइन अपना करवाया है स्पेशली आदिल गोरी साहब से।